आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, साथ साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसी वक्त पता लग जाएगा। आपके मुल्क में डेली दहशतगर्दी होती है लेकिन आपके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकलता, लेकिन एक वाकया 2008 में इंडिया में हुआ, आप उसको 50 करोड़ दफा रिसाइकिल करके लोगों के सामने आर्गुमेंट बनाती हैं। दैट इज योर चॉइस। ऐसा नहीं है सर, मैं बात करती हूँ जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है या जब बलोचिस्तान में कुछ होता है, केपीके में होता है, मैं बात करती हूँ वहां पर मेरे आपके मुल्क के अंदर हर साल 1000 बंदा मारा जा रहा है, सुइसाइड बॉम्बिंग हो रही है, बीएलए अलहदा अटैक कर रही है, अफगानिस्तान से अलहदा हमले हो रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते वो जी इंडिया तो 2008 में भी कह रहा है। ओ भाई, एक इंसिडेंट 2008 में हुआ, उसकी बुनियाद पे लोगों को सजाएं हुई, वो जेलें भुगत रहे हैं। आप हर दफा अब सजा हुई सर, मुंबई अटैक की सजा किसको दी आपने? मैडम दो चीजें, एक है आप मजा लें, चेजा लें। नहीं सर, मैं मुझे नहीं याद आ रहा इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। देने दें, नहीं, आप मजा लें, एक है आप चेजा लें, एक है आप पुरानी बातों को वो ही लॉन्ड्री करते रहें, और एक है आप वाकई ही मुस्बत कंस्ट्रक्टिव बात करें जिससे हम ये कह सकें भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। मतलब आप ये कहेंगी कि इंडिया के अंदर क्या रोज दहशतगर्दी का वाकया होता है? मैंने आपसे पूछा 2025 में वाकया हुआ है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, हमने उसको भी कंडेम किया। मुझे 2024 के वाकये बताएं, मुझे 23 के वाकये बताएं, मुझे 22 के बताएं, मुझे 21 के बताएं, मुझे 20 के बताएं, मुझे उससे पीछे ले जाएं। अब फॉर एग्जांपल ये तो नहीं है कि एक वाकया 2008 में हुआ, अब आपके मुंह पे वही बात तो सर 2019 में जो भारत ने अटैक किया था तो वो किस लिए अटैक किया था? वैसे बैठे बैठे उनका मूड हो गया, चलो पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। डॉक्टर साहब, भारत जो बात करेगा आप उस पर तो बहुत एतबार करती हैं कि जी उन्होंने बात किया तो वो एतबार वाली बात है, ठीक है, उन्होंने कह दिया है तो एतबार वाली बात है। अगर सबूत मांगे तो आप कहती हैं नहीं उनके पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं तो हम, क्योंकि वो कह रहे हैं तो हमें मानना होगा। सर उन्होंने तो यहाँ से हमारे लोगों को बुला के मुंबई अटैक के बाद वहां पर या पठानकोट के बाद वहां पे पूरा दिखाने की भी बात की थी। यही तो बात है, आप बेसिकली अगर आप वाकई कंस्ट्रक्टिव आउटकम चाहती हैं किसी कन्वर्सेशन को, अगर तो मैंने कहा आपने मजा लेना है, चेजा लेना है, जस्ट पुरानी बातों को लॉन्ड्री करना है, रिसाइकिल करना है, तो वो मैं आपके साथ मिल जाता हूं, हम करते हैं। नहीं आपने देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने देखिए होता क्या है जब सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए एक सेकंड लूंगी, देखिए आप जो कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ तालिबान की जो आप बात कर रहे हैं कि वो टेररिज्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन रशिया और बाकी दुनिया नहीं सुन रही, तो मैंने उस पर कहा कि ये तो सारे इल्जाम पाकिस्तान पे भी लगते हैं, भारत की तरफ से भी, अफगानिस्तान साइड से भी। तो पाकिस्तान भी वही जवाब देता है जो अफगानिस्तान कहता है कि हमने तो कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों को एक जैसा, मतलब दोनों की एक जैसी सिचुएशन, अब ना माने तो और बात है सर। देखिए मैडम, मैं आई ऑनेस्टली, अगर तो इसमें कोई लर्निंग है, देखिए पाकिस्तान के अंदर डेली बुनियादों पे दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, और अफगानिस्तान, देखिए मुझे एक बात बताएं, इंडिया ने जो बात की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, मुझे बताएं हु इज द अदर सेकंड कंट्री जो सपोर्ट करता है उस आर्गुमेंट? अफगानिस्तान। नहीं, मेरी अफगानिस्तान तो ऐसा मुल्क है जो यूएन में नहीं है। जी, लिसन, ये आपको पता होना चाहिए। तो सर आप जो अफगानिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं तो सर वो भी तो कोई बाय नहीं करता ना, प्रॉब्लम ये है। डॉक्टर साहब नहीं, मैंने अभी आर्गुमेंट दिया, मैंने कहा है रशिया, चाइना, ईरान, वो कह रहे हैं कि वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं। मैंने तो आपको रशियन फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट डॉक्टर साहब बता दी। देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर तो मैंने आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अगर तो आप चीजें ले रही हैं दहशतगर्दी के सीरियस इशू के और उसको लिंक करेंगी 2004, 3, 2, 5, 7, 8, मैंने कहा है कि आए बात करें, मुझे बताएं 24 में क्या वाकया हुआ, 23 में कहां पे वाकया हुए, और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहलगाम के वाकये की दुनिया, शहबाज शरीफ साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा हमें सिर्फ बताएं, हमें सिर्फ इतना बता दें कि आए मिलके इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। आपकी वीडियो में देख रही थी और आप उसमें बड़े परेशान मुझे लग रहे थे कि तालिबान के साथ रशियंस जो हैं वो भी बात कर रहे हैं सर उनके साथ, और वेपन्स की बात भी हो रही है, और साथ साथ अजीत डोवल साहब जो है उन्होंने भी मॉस्को में मुलाकात की है। तो ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमारे यहाँ जी टेररिज्म हो रही है और अफगानिस्तान से हो रही है, और बहुत बार हमने ये सब कुछ कहा है, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो इंगेज कर रही है अपने आप को तालिबान के साथ। मैडम ये तो बाकी दुनिया को बताना चाहिए कि ना वो क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया ने कहा कि 23,000 दहशतगर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान। ये रशिया की फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है अभी से 2-3 माह पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया। तो सवाल ये है कि रशिया जब ये कहता है कि अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्द हैं और उसमें से 10-12 हज़ार फॉरेन दहशतगर्द हैं, तो फिर सवाल तो रशिया से पूछना चाहिए कि आप किस चीज़ का डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं तालिबान के साथ।
सवाल तो रशिया से बनता है ना इस चीज का। और रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, हमारा आपस में एक एक 4 मुल्कों का क्वाड्रिलेटरल एक अरेंजमेंट भी था, जिसमें ये कहा गया कि अफगानिस्तान के अंदर मल्टीपल दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं। तो अगर वहां पे मल्टीपल दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं, जिसको चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान मल्टीपल जगहों पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में ये बातें कर चुके हैं, तो फिर ये क्यों है? सवाल तो बनता है ना। ये एक बड़ा एक लॉजिकल सवाल है कि भाई ये सारे तो कहते हैं वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, हम वहां मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन क्योंकि हमारे लिए दर्द सर नहीं है तो हम खामोश हैं, लेकिन वहां पे ये हैं मौजूद। तो ये सवाल तो मैं टेक्निकली पूछना चाहता हूँ कि भाई भाई हमारे लिए दर्द सर नहीं है, वो दर्द सर किसी और मुल्क के लिए है। बंदे तो किसी और मुल्क में मारे जा रहे हैं, रशिया चाइना में तो नहीं मारे जा रहे, या ईरान में तो नहीं मारे जा रहे। मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वो ये हमें तो हम भी आपकी तरह इस सवाल को स्टडी कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब यही बात तो फिर वही आ जाती है कि भारत जो हमें कहता है और कि जी हमारे यहाँ जो है दहशतगर्द जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद हैं, यहाँ पर हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई लंबी लिस्ट जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए गए हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान भी यही कहता है कि नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ कोई भी नहीं है। और ये बात हमें अफगानिस्तान भी कहता है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट है। ये बात हमें ईरान ने भी एक बार हमारे यहाँ अटैक किया था कि टेरर कैंप पर अटैक किया। तो जब हमारे ऊपर आता है तो हम कुछ और कहते हैं, और अगर दूसरे के ऊपर हो तो हम कहते हैं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई, चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत हो, तो उन लोगों ने भुगता है ना सर, यहाँ से जो टेररिज्म हुई है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कह लीजिए। तो ये चीज हम जब अपने ऊपर दूसरी तरह से देखते हैं तो फिर हम अफगानिस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो पहलगाम का वाकया हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पे किस जमात पे इल्जाम लगाया कि उसने करवाया? सर यहाँ पहलगाम की तो बात ही नहीं हो रही ना। नहीं 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 नहीं। आप देखें जो रिसेंट उन्होंने तो मुंबई अटैक से उड़ी, पुलवामा, पठानकोट। मैं आपके सवाल में ही आपसे बात करना चाहता हूँ। इंडिया के अंदर पहलगाम का वाकया हुआ, दहशतगर्दी का। मसूद अजहर का उन्होंने कहा था ना, मसूद अजहर के ठिकानों पे उन्होंने अटैक भी किया। सुने तो सही ना, सुने तो जी जी, नाम लिया उन्होंने, और ये किस जमात का जिक्र किया कि इस जमात ने पहलगाम का वाकया करवाया, और हमारे पास ये सबूत मौजूद है किस जमात ने करवाया और किस और क्या सबूत दिए। एक होता है कि जी आपने बात कहां से शुरू की, मुंबई की। मुंबई कब हुआ था इंसिडेंट? सर वो तो आई थिंक 2008 की बात है या, और अभी हम बैठे हैं 2025 में। सो अगर तो हमने जो 17 साल पहले के वाकया जो हुआ, ठीक है, 17 साल पहले 2008 की आपने बात की, 17 साल पहले वाले वाकये को आपने अगले 150-200 साल कोट करना है, अगले 15 साल कोट करते रहना है, 18 साल कोट करते रहना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट। वो जी वो तो आप अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं, और सर वो ये क्या बात हुई कि हम जो है वो मुंबई अटैक को नहीं बात कर सकते? सर हम तो 1400 साल वाली बातें भी अभी तक किया करते हैं मुसलमान।